अब बच्ची 4 महीने से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और मुझे मुसलसल हर मुलाकात में ये बोलती है कि मैंने घर आना है बाबा। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से, उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। तो मुझे ये बताइए मैं किसके आगे फरियाद करूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज 10 तारीख को, जैसे कि आप सबको पता है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग थी। अनफॉर्चुनेटली जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे। बजाय इसके कि आज कोर्ट में प्रोसीडिंग होती और बच्ची की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से एक दरख्वास्त आज यहाँ पे जो उसकी विल थी वो जमा हुई, उसके ऊपर फैसला होता। अनफॉर्चुनेटली एक दरख्वास्त उल्टा जमा करवा दी गई कि इन जज साहब के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। मेरा सवाल ये है आप सबसे, और पाकिस्तान की अदलिया से भी मेरा सवाल है कि जब यही जज उनके हक में कोई फैसला सुनाते हैं, इन्होंने ही उनकी ज़मानतें मंजूर की, मैंने उन सबको एक्सेप्ट किया बड़े दिल के साथ। लेकिन आज तक जितने भी फैसले मेरे अगेंस्ट इन्हीं जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से आए हैं, हमने उनके अगेंस्ट कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब यही जज साहब अगर मेरे हक में मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिस भी कर देते हैं, तो ये जज साहब जो है इनके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया जाता है। आज एक इनके ऊपर एक जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो कि सरासर ये शो करता है कि इन लोगों का जो माइंड है वो कितना क्रिमिनल माइंड है। अब जबकि सबके सामने है कि बच्ची ने अपनी विल शो कर दी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी बच्ची ने ये शो कर दिया है कि मैंने घर वापस आना है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट जो कि जज साहब के पास सील्ड है, और ये मेरे पास उसके लेटर्स हैं, जो कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की मर्ज़ी के साथ उनकी परमिशन के साथ मैं लेकर आया था। ये 7-8 लेटर्स हैं, ये हमने कोर्ट के अंदर ओरिजिनली जमा करवाए हैं, ये मेरे पास उनकी कॉपीज़ है। इसमें क्लियरली बच्ची ने शो किया है, अपनी विल लिखी है कि मैंने अपने घर, अपने माँ-बाप के पास अपनी फैमिली को जॉइन करना है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब यही लोग इस चीज़ों को सिर्फ टाइम डिले कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो जुर्म किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से वो बच्ची को अगवा करके लेके गए, और जो उन्होंने जुर्म किया वो सब शो हो जाएगा। तो ये एक इंतहाई अफ़सोस का मुकाम है। दूसरी चीज़, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ उनसे, और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे मामले को देखिए। जब बच्ची कोर्ट के अंदर आके अगर बच्ची जो है वो फ्री विल दे देती है अपनी घर के अगेंस्ट, तो वो फ़ौरन सुन ली जाती है। लेकिन वही बच्ची अगर अपने घर जाने के लिए बार-बार बोलती है तो वो उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। तो ये क्या इस तरह इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में? मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर किसी वालिदैन के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिस सिचुएशन में मैं हूँ, और जितनी फ़ाइट मैंने की है अपनी बच्ची की वापसी के लिए, मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ? कौन-सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? कौन-सा दरवाज़ा खटखटाऊँ? कैसे अपनी बच्ची को, जो कि विलिंग है हमें जॉइन करने के लिए, और वो एक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, और उसके बावजूद उस इस चीज़ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं ये सवाल आप सबसे करता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। सर, मुलाकातें हुई आपकी, कितनी मुलाकातें हुई, क्या बात हुई? देखिए, ये भी वाज़ेह कर दें इसके साथ ही कि जो कोर्ट में अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया, वो किसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है और किसने दायर की है? देखिए, दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है कि जो अदर पार्टी है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है आज कि हमें इस जज साहब के ऊपर एतबार नहीं है। ये जानिबदारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। हालाँकि यही जज साहब हैं जो कि जिन्होंने इनकी ज़मानतें मंज़ूर की। इन्हीं जज साहब से इन्हें रिलैक्सेशंस मिली, और जब ये इन 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 जज साहब ने जब सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया है तो वो उसके ऊपर इन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, और क्लियर एक उनका जो माइंड है, क्रिमिनल माइंड, वो शो करता है कि एक्चुअली में वो क्रिमिनल्स हैं। और अब उन्हें पता है कि वो बच्ची जब अपने घर आएगी और उसके बाद इनकी जो पोल पट्टी खुलेगी, तो उसमें इनको जो सज़ाएँ होंगी ये उनसे डर रही हैं, और उसके लिए टाइम डिले जब कर रहे हैं। मुलाकातें हुई, बच्ची ने क्या कहा? क्या चाहती है?
शायद भाई पिछले आपका जो सवाल था कि मेरी कितनी मुलाकातें हुई, सबसे पहली मुलाकात जस्टिस पंवर साहब की वजह से 5 घंटे की हुई थी और फैमिली कोर्ट की बदौलत अभी तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। ये 16 को मेरी चौथी मुलाकात होगी और बच्ची जो है वो विलिंग है। बच्ची ने बारहा चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर भी वो रोज़ाना उन्हें बोलती है कि मैंने अपने घर जाना है और मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए मैं लिख कर देती हूँ ताकि वो चीज़ जज साहब तक पहुँचाई जाए, मुअज़्ज़ज़ अदलिया तक। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी बच्ची वहीं पे स्टक है और हमें आज उम्मीद थी कि आज 10 तारीख को बच्ची की जो विल है वहाँ पे जमा हुई है, वो यकीनन हमारे ही हक़ में है और उसके बाद जज साहब जो हैं वो बच्ची को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन एक नई टैक्टिक्स आ गई। अनफॉर्चुनेटली जज साहब छुट्टी पे थे और उन्होंने जज साहब के ऊपर एक कि ये जज को तब्दील किया जाए, ये एक दरख्वास्त लगा दी। जो आपको बर्थडे विश की कुछ चीज़ें अदालत में भी जमा करवाई आप लोगों की तरफ से? जी, बिल्कुल, मैंने सबसे पहले तो ये उसने कार्डबोर्ड के ज़रिए ये बनाया। मैं इसे दिखा भी देता हूँ। उसके बाद ये लेटर्स उसने लिखे जो कि ओरिजिनली मैंने जो है वो कोर्ट में जमा करवाए हैं और ओरिजिनली मैंने वो लेटर्स कोर्ट में जमा कराए हैं। ये मेरे पास उनकी कॉपीज़ हैं। मैं चूँकि ये कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, मैं मीडिया पे ये लेटर्स ला नहीं सकता, लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेटर्स हैं वो आप अ, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो था क्या इशू? कुछ बच्ची ने बताया था कि इशू था क्या? किस वजह से उसको यहाँ से ले जाया गया उसका? देखिए, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, मैं फ़िलवक़्त उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि ये बातें बच्ची खुद आकर अदालत में जज साहब के सामने बताए। फ़िलवक़्त सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि बच्ची घर आने के लिए विलिंग है और बच्ची जो है वो बार-बार ये इसरार कर रही है कि उसे घर भेजा जाए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब बच्ची विलिंग है, बच्ची माइनर है, तो कौन-सा ऐसा कानून है जो बच्ची को रोक रहा है और मैं किसके आगे फरियाद करूँ? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब आप देखें आप लोग सब कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। आपके लिए ऐसे केसेस रोज़ाना आते हैं, बच्ची कोर्ट में आके बयान देती है और उसे फ़ौरन भेज दिया जाता है, भले ही उसके पास कोई एविडेंस ना हो। जैसे इस केस में भी बच्ची के पास कोई एविडेंस नहीं था, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा रहा। एट द एंड वो सारी चीज़ें प्रूव हुई, मेडिकल बोर्ड बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई। अब बच्ची जब खुद बोल रही है कि मैंने घर आना है, तो अब बच्ची को क्यों वापसी आने नहीं दिया जा रहा? मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से और सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, मैं इन दोनों से अपील करता हूँ कि काइंडली इस केस के अंदर नज़र-ए-षानी फरमाइए। मेरी बच्ची एक इंसान है, जीती जागती है, वो तकलीफ़ में है, वो घर वापस आना चाह रही है। मैं बताइए मैं किस अदालत के आगे, किसके आगे मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं 8 महीने से ये केस आप सबके सामने है और हैरत की बात ये है कि 8 महीने गुज़र जाने के बावजूद इस केस का ट्रायल प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो सका। तो मैं क्या करूँ? मैं हर फ़ोरम पे हर पैमाने पर मैंने ये जंग लड़ी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा जब तक मेरी बच्ची मेरे अंदर सकत है और मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं मिल जाती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं अदलिया को आखिर ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, बच्ची की विल सामने आ गई है, तो बच्ची को तो फ़ौरन वापस उसके घर वापस भेजना चाहिए। अब क्यों वापसी नहीं भेजा जा रहा है? आप सब गवाह हैं इस चीज़ के, कितनी फुर्तियाँ दिखाई गई थी जब बच्ची ने कहा था कि मैंने मुल्ज़िम के साथ जाना है। अब बच्ची 4 महीने से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और मुझे मुसलसल हर मुलाकात में ये बोलती है कि मैंने घर आना है बाबा, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से, उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। तो मुझे ये बताइए मैं किसके आगे फरियाद करूँ? पाकिस्तान में अगर किसी माँ-बाप की बेटी के साथ ये अलमिया पेश आ जाए, तो वो बच्ची की कस्टडी कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे सिर्फ़ ये बता दिया जाए।